अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़िया में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट फ्रेश कूल एकदम मज़े में होंगे। गोश्त को बनाते हैं गोभी के साथ, कद्दू गोश्त बनाते हैं भिंडी गोश्त। चिकन बेचारी का क्या कसूर किसको तन तनहा छोड़ा जाए। आज हम चिकन का मिलाप करेंगे चनों के साथ, यानी कि हम मुर्ग छोले बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही चटखारेदार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आप लेंगे 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को आप चॉप कर लेंगे। और 1 कप घी में, मैंने 1 कप घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें हमने फ्राई करने हैं प्याज को। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, हम इसमें डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो पकाते हैं, फ्राई करते हैं। ये हमारा कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन कलर। अब हम इसमें डालेंगे चिकन आप लेंगे 3 पाव चिकन लेंगे, यानी 750 ग्राम। और उसको हम प्याज में फ्राई करेंगे। प्याज में हम उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी रंगत तब्दील नहीं हो जाती। हल्का सुनहरी रंग आना चाहिए है। जैसे ही इसकी रंगत तब्दील होगी तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। हमारा कलर आ चुका है जो कि हमें चाहिए था, यानी हल्का सुनहरा रंग। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें है 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। साथ हमने लिया है पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच। 5 से 6 अदद लौंग लेने हैं। इसके साथ 2 बड़ी इलायची इतनी पीस लें ताकि 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाए, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इसके साथ हम लेंगे काली मिर्च 10 से 12 अदद आपने काली मिर्च लेनी है। इसके साथ हम लेंगे रेड मिर्च। सुर्ख मिर्च आपने लेनी है 1.5 चाय का चम्मच, यानी छोटा चम्मच 1.5 होगा। और कुटी लाल मिर्च भी लेंगे, वो भी आधा चम्मच। अगर आप कुटी लाल मिर्च नहीं डालते हैं तो आप सुर्ख मिर्च ही डालेंगे उसकी जगह, यानी कि 2 छोटे चम्मच चाय के हो जाएंगे सुर्ख मिर्च के, अगर आप धड़ा मिर्च नहीं, कुटी लाल मिर्च नहीं डालते। 1 चम्मच मैंने डाला यहाँ पे नमक, 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर कैप्चर करना मिस हो गया था, आपने वो भी डालनी है। हल्दी 2 से 3 चुटकी। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम जो है इसको रखेंगे पकने के लिए। ये पकना शुरू हो चुका है और इसमें हम डालेंगे नहीं, कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको हम रख देंगे ढक कर गलने के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाए। 5 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ इसको। 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं मेरे, और मैं अब इसको चेक कर लेती हूँ। टमाटर मेरे गल चुके हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। टमाटर गल चुके हैं और अब मैं इसमें 1 कप पानी डालने लगी हूँ, ताकि जो हमारा चिकन है वो उसको हमने गलाना है। इसको मैं ढक के रख देती हूँ धीमी आंच पर 20 मिनट। मैंने 1:05 पे रखा था, 1:25 मिनट से पे मैंने इसको देखा था, चेक किया था, और मेरे 20 मिनट यानी कि लगे थे। तो चेक कर लेते हैं। मैं 20 मिनट लगे हैं और मैंने इसको चेक किया। मेरे चिकन भी जो है 70% तक जो है वो सॉफ़्ट हो चुका है। आप भी दरमियान में या देखते रहिएगा कि आपका पानी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है आधे से ज़्यादा यानी 70% तक गला हुआ होना चाहिए। इसके बाद हमने लेने हैं उबले हुए चने, सफ़ेद चने आपने लेने हैं, उबले हुए हों, और आधा किलो। इसके साथ आपने 1 खाने का चम्मच नमक के साथ बॉईल करना है। इसको हम डाल देते हैं चिकन में। पहले मैं हाफ़ डाल रही हूँ ताकि मुझे मिक्स करने में दिक्कत ना हो। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और जो बकियाँ हैं वो भी मैं फिर डाल दूँगी। ये हो गए हमारे चने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं इसमें डालती हूँ बकिया चने भी हमने इसमें डाल देने हैं। अब हम इसमें डालेंगे साथ पानी। सारे चने मेरे डल चुके हैं। अब मैं पानी लूँगी। पानी मैंने 2 कप जो है ये जो चनों के साथ जो उबला हुआ
उबालते हुए जो पानी बच गया था चनों का, वही मैंने 2 कप लिया है। और आधा कप जो है वो मैंने दूसरा पानी लिया। अगर आपके चनों का पानी नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा पानी 2.5 प्याली डाल लेंगे। 2.5 कप पानी डालना है हमने। और इसके बाद अब हम गर्म होने देते हैं। जैसे बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए, तेज़ आंच पे रखेंगे। अब हमने आंच इसकी तेज़ की हुई है और ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट लगेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कितना रखना चाहते हैं आप, कम ज़्यादा, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी पसंद पर मुनहसर है। मैं इसमें अब सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। मेरे ऑलमोस्ट पक चुकी है। मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ 4 अदद, और कट करके डाल दें। उसको 2 मिनट मज़ीद भून के और फिर डिश आउट कर लें। तो इसको हम अभी डिश आउट कर लेते हैं। हमारी जो मुर्ग छोले हैं वो रेडी हैं बिल्कुल। इसको डिश आउट करती हूँ मैं। तो जनाब आज हमने बनाए मुर्ग छोले। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटिए। और बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा मैंने बात दे दूँगी।